Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए बना हुआ। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकती है वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। और अगर आप ऐसा कंटेंट डेली चाहते हैं तो मेरे चैनल पर डेली विजिट कीजिए। इन्फ्लेशन लॉन्ग सेड, और ये मैं बता दूं कि ये आज का न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, महंगाई की लॉन्ग लंबी शेडो इमेज। ऐसे द आरबीआई ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ फाइनली एक्टिंग। एक्टिंग मतलब वो एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है किस पे? टू रीन होता है कंट्रोल करना। इन गैलपिंग प्राइजेस, गैलपिंग जो होता है घोड़े की स्पीड से भागते हुए प्राइजेस को, जो दाम मार्केट में बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन। और आपको मैं बताना चाहूँगा आरबीआई 1935 में बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग बना था। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन आपका जीके के लिए बन जाएगा। तो आरबीआई ऑफ इंडिया हैज़ नाउ ज्वाइंड, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो आप काम कर चुके हैं और उसका इफेक्ट अभी तक है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। और अगर मान लें पास्ट की बात करें तो पास्ट का क्या है, उसका पास्ट का काम हो गया, उसका इफेक्ट अभी नहीं है। बट प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में ये डिफरेंस है कि उसका इफेक्ट अभी तक है। तो आरबीआई ऑफ इंडिया हैज़ नाउ ज्वाइन बैटल, तो ये बैटल ज्वाइन कर चुका है और अभी भी उसी फील्ड में है। मतलब बाई पिचिंग द नीड, बाई पिचिंग द नीड। पिच का मैं मतलब बताना चाहूँगा कि पिच का मतलब होता है फेंकना। जैसे पिच आपने क्रिकेट में भी सुनी होगी, बट पिच का मतलब होता है फेंकना। जैसे बॉल फेंकते हैं, फेंकना। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आपके पास कोई बोतल आपने कोई झाड़ियों में फेंक दी, तो आप कैसे बनाओगे उसका सेंटेंस? लाइक आई पिच्ड माई बोटल इनटू बुशेस, झाड़ियों में फेंक दी। तो ऐसे ही पिच्ड फेंकना एज ए वर्ब यूज़ होगा। अगर इसका दूसरा यूज़ मैं बताऊं तो पिच इन। पिच इन का मतलब होता है कि बहुत सारे आदमी को इकट्ठा कर लेना, सम्मिलित कर लेना। ही पिच्ड इन ऑल द पीपल ओवर देयर, मतलब जहाँ वहाँ जितने भी आदमी थे उसने उसको सबको इकट्ठा कर लिया फॉर दैट टास्क। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और यही एक तरीका है बहुत ईजी जो स्पीकिंग आपकी इंप्रूव कर सकता है। पिचिंग द नीड टू कीप इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन अंडर चेक। तो ये महंगाई को या इन्फ्लेशनरी जो आपकी महंगाई से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन है, आशाएं हैं, उनको चेक कर सकता है। ये एक रास्ता है। फ्रंट एंड सेंटर ऑफ इट्स पॉलिसी अप्रोच, तो उसने अपना फ्रंट मतलब अपने आगे और पॉलिसी के सेंटर में यही रखा कि ऐसे पॉलिसी बना रहा है। जस्ट ओवर ए मंथ, मतलब एक महीने से ज़्यादा आफ्टर द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जैसे क्या होता है, 6 मेंबर कमेटी होती है। इसका काम होता है कि जो महंगाई को 2 से मतलब 4 + -2, 2 से 6 के बीच में इसको महंगाई को रखना होता है। तो इसका ये काम रहता है। इसमें आरबीआई के मेंबर रहते हैं कुछ, और कुछ गवर्नमेंट के मेंबर रहते हैं। एक मतलब फिजिकल कमेटी होती है जो फिजिकल कंट्रोल करती है गवर्नमेंट की, वो अलग होती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। तो ये है कि जस्ट ओवर ए मंथ आफ्टर द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइडेड, उसने डिसाइड कर लिया है। देखो यहाँ पे पास्ट टेंस आया, क्यों डिसाइडेड? मतलब ये पहले कर चुकी है, मतलब ये हो चुका काम, ये अभी इसका इफेक्ट है नहीं। तो डिसाइड किया था, मतलब एट द सरप्राइज ऑफ साइकिल। सरप्राइज मतलब अचानक, ऑफ साइकिल जैसे जो साइकिल में चल रहा है, मतलब रूटीन में चल रहा है कि भाई मीटिंग होनी ही है हर क्वार्टर में, 3 महीने में होनी ही है। बट यहाँ पे ऑफ साइकिल जब आपका मीटिंग नहीं होनी थी, वहाँ पे की मीटिंग टू रेज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज के रेट बढ़ाए फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, लगभग 4 सालों में पहली बार ब्याज के रेट बढ़ाए। कैसे? जो द रेट सेटिंग पैनल, जो रेट को सेट करता है, पैनल फिक्स करता है, हैज़ फॉलोड अप। फॉलोड अप का मैं बताना चाहूँगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लो किसी चीज़ को आप काम करते हैं, उसके फॉलो अप में कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। लाइक अगर मान लो पहले कोई टीवी चैनल है, उसने पहले कोई न्यूज़ छापी है, तो इन द फॉलो ऑफ दैट न्यूज़ ही प्रिंटेड द बुक आल्सो। तो ऐसे ही फॉलो किसी काम को लगातार रखते हुए हैज़ फॉलोड अप विद फर्दर 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज। 50 बेसिस पॉइंट मतलब एक रुपये में 100 बेसिस पॉइंट मानते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं जो पहले उससे रेट में। इन द पॉलिसी रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट बैंकिंग की टर्म है। रेपो रेट क्या होता है? जैसे जिस रेट से आरबीआई अपने नीचे जो कमर्शियल बैंक हैं उनको पैसा देता है उस, और वो ब्याज लेता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। साइमल्टेनियसली मतलब 2 काम एक साथ हो रहे हैं। साइमल्टेनियसली द MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ मेड इट क्लियर, हैज़ मेड मतलब इस चीज़ को क्लियर कर चुकी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है। मेड इट क्लियर दैट
इट नो लॉन्गर इंटेंट्स मतलब उसका उद्देश्य नहीं है, इंटेंट्स टू रिमेन अकोमोडेटिव क्या होता है कि भाई ना बढ़ाए ना घटाए रेट को, तो ये इसका जो है नो लॉन्गर इंटेंट, उसका कोई उद्देश्य नहीं है अकोमोडेटिव रहना। इट विल इंस्टेड क्या होता है कि एक जगह काम की जगह दूसरी जगह, जैसे बोलते हैं ना इंस्टेड ऑफ माई फादर आई केम हेयर, मैंने बहुत बार ये एग्जांपल बता चुका हूँ मैं आपको। तो इट विल इंस्टेड ये करेगा, यह इंस्टेड स्टे फोकस्ड ऑन द विड्रॉल ऑफ द पेंडेमिक ट्रिगर्ड एकोमोडेशन एज इट रेसिस टू टेम। तो यहाँ तक आप जानो कि इट विल इंस्टेड स्टे, ये फोकस रहेगा किस पे, ऑन द विड्रॉल ऑफ पेंडेमिक ट्रिगर, जो पेंडेमिक ने ट्रिगर किया बढ़ाया अकोमोडेशन, तो उसको वो कंट्रोल करने में फोकस रखेगा। एंड इट रेसिस मतलब यह रेसिस टू टेम क्या होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैसे टेम डॉग होता है जिसको पढ़ा लिखा डॉग होता है, पढ़ा लिखा तोता होता है, पैरेट होता है, तो टेम बोलते हैं। तो टेम होता है यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ। तो इट रेसिस ये आरबीआई किसके लिए दौड़ लगा रहा है, टू टेम कंट्रोल करने के लिए रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल लेवल पे उपभोक्ता लेवल पे इन्फ्लेशन है। एंड एंकर को मैं बताना चाहूँगा कि एंकर जो शो होस्ट करता है उसको भी बोलते हैं, बट यहाँ पे कैसे किस सेंस में यूज होगा, एंकर का मतलब होता है फिक्स करना। तो एंकरेट फिक्स करना विद इन दी 2 to 6%, जो 2 से 6% मैंने बताया कि 4 ± 2 पे रेट पर रखता है। टारगेट बैंड, जो टारगेट बैंड है। इन एक्नोलेजमेंट होता है कि भाई कोई जानकारी देना, जानकारी देना। इन एक्नोलेजमेंट ऑफ द हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क इट फेसिस। तो इन एक्नोलेजमेंट अगर देखें तो ये बहुत बड़ा टास्क फेस कर रहा है। द MPC नाउ प्रोजेक्ट्स रिटेल इन्फ्लेशन टू एवरेज 6.7। तो इसने प्रोजेक्ट किया कि भाई रिटेल इन्फ्लेशन अभी चल रही है 6.7 ओवर द इंटायर फिस्कल ईयर एंडिंग इन मार्च, जो मार्च में एंड हुआ 2022 में 2021 का, तो ये 6.7 चल रही है। ए फुल 1 percentage point इंक्रीज फ्रॉम दी 5.7 ऑफ इट्स फोरकास्ट इन अप्रैल। जो 5.7 जो इसने फोरकास्ट की थी, फोरकास्ट क्या होता है, प्रिडिक्ट की थी, अनुमान लगाया था कि अप्रैल में ऐसा होगा। एंड price gains are now expected to accelerate at a 7.5 pace in the April-June quarter। तो अप्रैल से जून का क्वार्टर चल रहा है, प्राइस बढ़ गए हैं कितने, नाउ एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट एट 7.5 पेस, मतलब 7.5% बढ़ गया अप्रैल जून क्वार्टर में। क्वार्टर क्या होता है, 3 महीने का टाइम पीरियड। ये साइजेबल मतलब बहुत मानते हैं कि बड़ी चीज़ हुई है। एक 120 बेसिस पॉइंट फास्टर दैन द प्रीवियस एस्टीमेट, जो पहले एस्टीमेट किया गया था उससे 120 बेसिस पॉइंट, मतलब वही ₹1.20 मतलब बढ़ा हुआ है जो पहले एस्टीमेट किया था उससे, बिफोर प्रिंटिंग एट 7.4 इन Q2। तो जो दूसरा क्वार्टर कैसे होता है, जैसे पहला तो फिस्कल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल से 3 महीने, फिर अप्रैल मई जून, और जून से फिर अगला सेकंड क्वार्टर होता है, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये सेकंड क्वार्टर होता है। ये बोले कि जो बिफोर प्रिंटिंग 7.4 इन Q2, तो अब अगर हम अगले क्वार्टर में चलेंगे तो 7.4 हो जाएगी। ए शार्प 160 बेसिस पॉइंट क्विकर देन दी अप्रैल प्रोजेक्शन ऑफ 5.8। अप्रैल में जो प्रोजेक्ट किया था 5.8 रहेगा अगले में, तो उससे 160 बेसिस पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। द हेडलाइन CPI, हेडलाइन क्या होता है कि जो ऊपरी तौर से देखते हैं, इसमें जो मान लो फूड जो कमोडिटी है उनको इंक्लूड नहीं करते, तो हेडलाइन CPI बेस्ड इन्फ्लेशन इज नाउ सीन स्टक मतलब रुक गई है अबव दी RBI अपर टॉलरेंस लिमिट इन Q3 एज वेल एट 6.2%। तो 6.32% पे अटक गई है थर्ड क्वार्टर में भी, बिफोर ईजिंग टू 5.8 इन द फोर्थ क्वार्टर। जो फोर्थ क्वार्टर में 5.8 आई, तो थर्ड क्वार्टर में 6.2% महंगाई रही थी। द MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ लिस्टेड ए स्लू ऑफ फैक्टर्स। स्लू क्या होता है, नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सारे फैक्टर बताए हैं। क्लाउडिंग द इन्फ्लेशन आउटलुक, क्लाउडिंग मतलब ढक देने के लिए, क्लाउड क्या होता है, ढक देना, उसको धुंधला कर देना। इन्फ्लेशन आउटलुक है जो उसका। द वार इन यूक्रेन, एक तो लड़ाई हो गई यूक्रेन में, एंड कंसिक्वेंट एलिवेटेड कमोडिटी प्राइजेज। तो ये पहले जो 2021 फिस्कल ईयर की बात कर रहे हैं, Q1 में ये रहा, Q2 में ये रहा, Q3 में ये रहा, Q4 में रहा। तो इसको ढकने के बहुत सारे कारण बताइए। यूक्रेन में वार चल रही है, या एलिवेटेड कमोडिटी प्राइस हैं, जैसे तेल का महंगा हो गया तो कमोडिटी प्राइस हैं जो महंगे हो गए। द हीट वेव स्टंटिंग रबी क्रॉप आउटपुट, स्टंटिंग मतलब कम कर देना, रबी क्रॉप जो गेहूं की उपज कम हुई है। हाई एडिबल ऑयल प्राइस, जो खाने वाले तेल हैं वो महंगे हो गए हैं। क्रूड प्राइजेज, दैट क्रूड मतलब जो कच्चा तेल हम खरीदते हैं वो महंगा होगा। कंटिन्यू पोज ए पास थ्रू रिस्क टू डोमेस्टिक पंप प्राइस ऑफ फ्यूल। पास थ्रू मतलब वो एक इफेक्ट डाल रहा है, स्टार्टिंग से लास्ट तक कोई पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं, मतलब पास थ्रू ये गुजर रहा है। रिस्क टू डोमेस्टिक पंप प्राइस ऑफ फ्यूल। इंक्रीजिंग इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ,
बिजली के दाम भी बढ़ रहे हैं, एंड क्रूशली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज फर्म्स फ्लैगिंग इनपुट एंड आउटपुट प्राइस प्रेशर। तो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज फर्म है जो फ्लैग कर रही हैं, फ्लैग मतलब रेज कर रही हैं इनपुट एंड आउटपुट प्राइजेज प्रेशर। द इन्फ्लेशन लूम्स, लूम्स का क्या मतलब होता है कि भाई दूर से कोई चीज़ आपको बहुत बड़ी और डरावनी दिख रही है, धुंधली सी। इन्फ्लेशन लूम्स लार्ज ओवर एवरी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द आउटलुक। तो इन महंगाई है जो बहुत डरावनी लग रही है, लार्ज ओवर एवरी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द आउटलुक ऑफ फॉर द इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड इज आल्सो एविडेंट। ये मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है, एविडेंट मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सॉरी, फ्रॉम द MPC पॉइंटेड रेफरेंस, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉइंट किया है रेफरेंस टू ग्रोइंग स्टैगफ्लेशन कंसर्न। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? महंगाई बढ़ रही है, उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, दोनों को कंबाइन को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन की चिंता जताइए, कंसर्न्स चिंता होता है। दैट आर एम्पलीफाइंग, वो एम्पलीफाइंग बढ़ा रहे हैं द वोलेटिलिटी अनिश्चितता इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, जो विश्व की मार्केट है फाइनेंशियल की लेके, उसमें वो वोलेटिलिटी लेके आ रहे हैं। वाइल द RBI हैज़ मेड ब्रेव टू रिटेन, तो RBI ने बहुत मतलब अच्छा काम किया है, क्या ब्रेव साहसिक काम किया, टू रिटेन इट्स अप्रैल फोरकास्ट फॉर द GDP ग्रोथ इन द करंट फिजिकल ईयर 7.2%। तो उसने 7.2% का फोरकास्ट किया, citing an ongoing recovery included in contact intensive service and expected boost to रूरल कंजप्शन। तो RBI ने कहा कि भाई 7.2% का जो है ग्रोथ होगा इसमें आगे आने वाले क्वार्टर में, साइटिंग एंड ऑनगोइंग रिकवरी, मतलब उसने प्रमाणित किया कि भाई ऑनगोइंग रिकवरी आएगी, इंक्लूडिंग दी कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस। कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट होता है, इंटेंसिव होता है बहुत गहनी इंटेंसिव सर्विस हैं, जिससे या एक्सपेक्टेड बूस्ट टू रूरल कंजप्शन, गाँव में आदमी के पास पैसा होगा वो खर्चा करेंगे। रेन स्पर्ड्स, रेन के द्वारा बढ़ाया हुआ खरीफ सोइंग, मतलब रेन ने बढ़ा दिया है खरीफ की जो आपकी फसल होती है वो ज़्यादा, जैसे वो बो दी आदमियों ने, रेन स्पर्ड खरीफ धान की जैसे बोलते हैं। सोइंग एंड आउटपुट एट 37% बिलो नॉर्मल स्टार्ट टू साउथ वेस्ट मानसून। तो ये बोल रहे हैं कि जो खरीफ की बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा 37% बिलो नॉर्मल स्टार्ट टू साउथ वेस्ट मानसून, बट ये नॉर्मल से भी बिलो चल रहा है साउथ वेस्ट मानसून साउथ एंड अर्ली क्वेश्चनरी ओगरी। ओगरी क्या होता है? बहुत बुरे संकेत आ रहे हैं कि भाई एक्सपेक्ट कर रहा है RBI की खरीफ से जो सोइंग बढ़ेंगी 37% बढ़ेंगी, या ज़्यादा फसल होगी, आदमी पास गाँव में पैसा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बिलो नॉर्मल स्टार्ट, नॉर्मल से कम स्टार्ट हुआ साउथ वेस्ट मानसून जो आई है साउथ एंड अर्ली क्वेश्चनरी ओगरी। ओगरी मतलब एक बुरी चीज़ का संकेत दे रही है, एंड इट इज़ प्रिसाइसली, यह प्रिसाइसली मतलब यह एक स्टिक होगा द हेड विंड्स फ्रॉम एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। तो स्टिक होगा कहना कि भाई जो हवाएं चल रही हैं एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने की। द रिजल्टेंट इरोजन, इरोजन क्या होता है? जैसे सोइल इरोजन कटा होता है ना, मिट्टी का कटा हुआ, वैसे ही इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर, मतलब परचेजिंग पावर कम हो रही है एंड ऑफ कंज्यूमर्स, ग्राहकों की। दैट द वर्ल्ड बैंक साइटेड, वर्ल्ड बैंक ने साइट किया, ये बात प्रमाणित की ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, व्हेन इट कट इट्स फोरकास्ट फॉर इंडिया GDP ग्रोथ फॉर द ईयर बाई 50 बेसिस पॉइंट टू 7.5, मतलब 70.5% एक्सपेक्ट किया है जो अपने कंट्री ने, तो उससे उसने 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है कि इतनी ग्रोथ आपकी रहेगी नहीं जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है। द ओनली सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग मतलब क्या होता है? जैसे पूरा डार्क हो उसमें एक सिल्वर लाइन हो, तो एक रे ऑफ होप कह सकते हैं, एक खुशी की किरण है जो, या आशा की किरण है। द ओनली सिल्वर लाइनिंग इन द RBI फाइंडिंग इज ए क्विक सर्वे, तो क्विक सर्वे करेगा पोस्ट द मई 21 मई एक्साइज ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। जो एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? जैसे देश में खरीदते हैं और उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो उसको कट कर दिया है गवर्नमेंट ने। एंड दैट द शो अर्बन हाउस होल्ड 3 months अहेड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हैव मॉडरेटेड बाई 190 बेसिस पॉइंट। तो शो इसने क्या दिखाया? अर्बन हाउस होल्ड जो शहरों में रह रहे हैं, रहने वाले 3 months अहेड, 3 महीने आगे हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हैव मॉडरेटेड बाई 190 बेसिस पॉइंट। जो शहरों में रहने वाले वो 3 महीने आगे हैं एक्सपेक्टेशन से, जो मॉडरेटेड कम कर दिया उसने, 190 बेसिस पॉइंट कर दिया। गवर्नर शक्तिकांत दास, जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, हैज़ साइटेड दिस फाइंडिंग टू अंडरलाइन दैट, तो ये उन्होंने प्रमाणित किया है, ये बात कही है कि अंडरलाइन दैट, उसको एम्फेसिस दिया, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ तो ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो वैसे ही उन्होंने जोर दिया इस बात पे दैट स्टेट्स टू कुड डू देयर बिट टू सॉफ्टन इन्फ्लेटरी प्रेशर बाय फर्दर रिस्टोरिंग देयर वैल्यू एडिड टैक्सेस ऑन फ्यूल।
तो आरबीआई गवर्नर ने ये बोला कि भाई स्टेट भी कर सकते हैं इस महंगाई को कम करने के लिए, जो वैल्यू एडिड वैट बोलते हैं ना, वैट लगता है जो प्राइस फ्यूल पे, वो कम कर सकते हैं और इस महंगाई को कम कर सकते हैं, जिससे हमारा ग्रोथ होगा। आई होप आपको समझ में आया। बहुत ही मतलब बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स है इसमें, और मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है, और इंग्लिश के भी सारी चीज़ बता दी है। लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज रीन। रीन का मतलब होता है कि लगाम लगाना किसी चीज़ पे, जैसे घोड़े की लगाम या रास। गैलप, गैलप जो घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, जैसे गैलपिंग प्राइजेस बोल रहे थे ना, गैलपिंग प्राइजेस जो घोड़े की स्पीड से बढ़ रहे हैं। रेन कंट्रोल करना। पिच, पिच का पता है कि किसी चीज़ को टू सेट ए समथिंग एट ए पर्टिकुलर लेवल। द टॉक वाज पिच्ड एट पीपल विद फार मोर एक्सपीरियंस देन मी। तो जो बातें थी वो सेट की गई एक लेवल पे, एक लेवल सेट कर दिया, मतलब पिच्ड एट, वहाँ पे पिच एट यूज होगा। पीपल विद मोर एक्सपीरियंस देन मी, जो इन्होंने बातें क्या सेट कर दी, विद फार मोर एक्सपीरियंस, जिनके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उन्होंने एक लेवल सेट कर दिया है। या फिर दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे दिलसाज पिच्ड हिज कैन। कैन क्या क्या यूज़ हुआ, जैसे वो आपकी बोतल होती है ना, ऐसे वही कैन जिसमें कोल्ड ड्रिंक आती है, तो इनटू बुशेस उसने अपनी जो कैन है झाड़ियों में फेंक दी। पिच इन क्या होता है, एक सज्जुट होना, पिच इन। एवरीबडी पिच इन टू क्लियर अप द फ्लड डैमेज। फॉलो अप, फॉलो अप होता है जैसे कोई काम कर, एज ए फॉलो अप टू द टेलीविजन सीरीज। टेलीविजन सीरीज आई थी, द बीबीसी इज पब्लिशिंग ए बुक। टेम, टेम होता है कंट्रोल करना, जैसे बर्ड टेम किए होते हैं। द बर्ड्स आर सो टेम दे विल ईट फ्रॉम योर हैंड, वो अपने आपके हाथ से खाएंगे। जैसे या टेम का मतलब है, जब वर्ब देखें तो कंट्रोल करना भी होता है, या पालतू बनाना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। एंकर के क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को फिक्स करना, हैवी मेटल ऑब्जेक्ट को एंड ऑफ द चेन बांधना, एंकर करना। जैसे टू फिक्स समथिंग फॉर्मली सो दैट इट कैन नॉट मूव। हार्क्यूलिन होता है बहुत भारी टास्क, आर्डुअस जिसमें बहुत मेहनत लगे, ग्रूलिंग। स्ले होता है, इसका काम होता है मर्डर करना भी होता है, बट स्लीव होता है ए नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी, नंबर ऑफ थिंग्स। फ्लैग होता है कोई चीज़ को कंसर्न्स में लाना, जैसे फ्लैगिंग। ये दूसरा यूज ऐसे भी होता है कि भाई कमज़ोर पड़ जाना, ढीला पड़ जाना, बट नंबर ऑफ लाइक पीपल आर फ्लैगिंग देयर कंसर्न्स, तो वो लेके आ रहे हैं उनको मुद्दे को, ऐसे ही। ओग्री, ओग्री का मतलब होता है जो मतलब एक अपशगुन आप सोच सकते हैं। लूम होता है कोई चीज़ दूर से आपको दिखाई दे रही है, डरावनी लग रही है। द माउंटेन लूम्ड, एज ए नाउन यूज हुआ, आपको ये याद रखना है कि द माउंटेन जो पहाड़ियाँ थी, लूम्ड इन द डिस्टेंस, वो दिखी, डरावनी दिखी। बहुत ही सिंपल था, तो शेयर कर दीजिए। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डेली देखते रहिए। बाय।